हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे कल के लिए। ये देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हमारा सपोर्ट ट्रेल लाइन, ये हमारा रेजिस्टेंट ट्रेल लाइन है। मार्केट यहाँ से चला था, मार्केट डाउन है और फिर इसी के आसपास हमने बोल रहा था कि बायर यहाँ से एक्टिव हो सकता है, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा और बायर ने सक्सेस हुआ। मार्केट को थोड़ा सा काफी मतलब रिकवर देखने को मिला है। ठीक है, अभी जो मार्केट जो हम 30 मिनट में लेवल को और प्राइस एक्शन को समझेंगे कल किस तरीके का प्राइस एक्शन बन सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। और जो भी मेरे चैनल में जाके अभी तक एफआईडीआई डाटा नहीं देखा उस जाके देख लो, उन्होंने क्या डाटा बनाया, उसके अकॉर्डिंग आप अपना भी प्लानिंग बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रेसिस्टेंट कौन सी कल के लिए 48,160 से लेके 270, ये हमारा क्या है, रेसिस्टेंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो हम एसएल को ट्रेल करते हैं ऊपर साइड इस ट्रेल लाइन तक, मतलब ट्रेलिंग जहां तक ट्रेलिंग एसएल हिट होगा वहां तक हम प्रॉफिट बुक करें। और कल के लिए हमारा जो सपोर्ट है कौन सी, फर्स्ट सपोर्ट 47,630 से 730, और इसको ही मार्केट ब्रेकडाउन किया 47,140 से 200 तक। उसके बाद तीसरा सपोर्ट हमारा ये बना है और मार्केट हो सकता है कि इसके बीच में भी ट्रेड करे, तो हम क्या करेंगे, इसको रेजिस्टेंस इसको सपोर्ट मान के अगर यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बने, बुलिश प्राइस एक्शन आपका सेटअप बने तो बुलिश ट्रेड, या यहाँ पे कोई बियरिश प्राइस एक्शन आपका सेटअप आपका डाटा बने तो आप यहाँ से बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मार्केट कभी भी कोई जोन पे जब ट्रेड करता है छोटा टाइम फ्रेम में छोटे रेंज में, तो आपने थोड़ा सा क्वांटिटी को कम रखना, टारगेट को छोटा रखना है। अभी देख लेते हैं प्राइस एक्शन क्या क्या बन सकता। मैं सबसे ज्यादा भाई प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करता हूँ, और साइकोलॉजी और माइंडसेट दो ही चीज को काम करता हूँ। प्राइस एक्शन, माइंडसेट, साइकोलॉजी। एक साइकोलॉजी मतलब और माइंडसेट का मतलब क्या है कि एक बिगिनर क्या सोचता है, एक ऑपरेटर बड़े प्लेयर क्या सोच सकते हो, मुझे थोड़ी पता है वो लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हो भाई यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, या इसको दिखाया जा रहा है, इसका मतलब कि मार्केट उसका एगेंस्ट हो सकता है, तो वहां पे यार थोड़ा सतर्क होना जरूरी होता है। ठीक है, तो वही सब चीज है। तो देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अभी आप बोलोगे लेवल का क्यों लिया, इस लेवल को भी आपको पता होना चाहिए कि लेवल हमने क्यों लिया, ड्रॉ क्यों किया। ये टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, आपने सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंट टारगेट। आपने देखो यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंट क्यों लिया, आज का यहाँ पे हाई है ट्रेडिंग दिया, पिछले दिन का यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया, यहाँ पे पहले मार्केट रेजिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया, फिर मार्केट यहीं पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर हुआ, और यहाँ से भी मार्केट हाई लगा के रेजिस्टेंट की तरह रिएक्ट करे, मार्केट नीचे आया। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे इसलिए इसको कल के लिए रेसिस्टेंट जोन बना है। अभी अब सपोर्ट के लिए बोलो, सपोर्ट के लिए भी देखो, तो इस जोन को देखो, आज का मार्केट सपोर्ट लिया और प्रीवियस डे का यहाँ पे हाई था, मतलब यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंट की तरह क्लोज था, प्रीवियस डे का क्लोज था, और यहाँ पे आज का लो है, यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट का, यहाँ पे सपोर्ट। तो ये लेवल 47,630 से 730 है। आज मैंने लाइव मार्केट में एक वीडियो भेजा था, कई बंदे बोला था पुट के लिए, तो मैं बोला था भाई इसके नीचे देखो, आज का लो और कल का प्रीवियस डे क्लोज, इसके नीचे जब तक प्राइस सस्टेन ना करे, रिटेस्ट करे, तब तक हम बियरिश ट्रेड का प्लानिंग ही नहीं करेंगे, हम बुलिश माइंडसेट से बुलिश ट्रेड। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो तो प्लीज, जो मैं लाइव मार्केट में जो अपलोड करता हूँ वीडियो 1 मिनट का शॉर्ट ज्यादा से ज्यादा, अगर आप ट्रेड करने वाले हो या ट्रेड लेने वाले हो तो आपको काफी हेल्प होगा। कई बार मैं ट्रेड भी देता हूँ कि भाई इसके ऊपर अगर जाए तो आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो, आप अपने हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन काफी हेल्प हो जाएगा, आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, क्या व्यू है, क्यों मेरे भी व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग सोच समझ के, मतलब कई बंदे बताए, तब जाके उसके एनालिसिस को करके मैं डालता हूँ। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कल क्या प्राइस एक्शन। देखो मार्केट क्या प्राइस एक्शन, मार्केट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम क्या प्लानिंग अपना प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हुआ तो हम इसको एक साथ जोड़ देंगे, भाई मार्केट इसी प्राइस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, हम इंतजार करेंगे मार्केट को नीचे, क्योंकि हमने बुलिश माइंडसेट से ट्रेड करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना, बुलिश ट्रेड के लिए ज्यादा सोना, हम कोशिश करेंगे अगर मार्केट फर्स्ट में आता 9:15 में 15-30 सेकंड, मतलब फर्स्ट में ही टच किया, तो हम यहाँ से कॉल साइड जा सकते हैं, या तो अगर मार्केट धीरे धीरे करके तो आने देना, बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसी लेवल से कोई भी बुलिश कैंडल और अपना सेटअप बुलिश डाटा बना, हम यहाँ से फिर बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट सोचो कि मार्केट इसी तरीके से भी प्राइस एक्शन बना सकता, हो सकता मार्केट यहीं पे, मतलब इसी लो नहीं लगा रहा, आप देख लो यहाँ पे आज लो लगा है, पहले यहाँ पे लो लगा, फिर यहाँ पे लो, और मार्केट यहाँ पे मतलब नया लो नहीं लगा रहा मार्केट। तो अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रहा है तो आपने यहाँ से ट्रेन लाइन बना के इसी ट्रेन लाइन का आसपास से क्या करो, ट्रेन लाइन का एसएल
और यहाँ से आपने कॉल साइड एंट्री ले सकते हो। लेकिन यहाँ से जब भी आप ट्रेड लोगे दोस्तों, यहाँ पे एसएल आपने सिस्टम में ही लगा के रखना, ठीक है, सिस्टम में लगा के रखोगे तो, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट मिलता है। अगर आपके अगेंस्ट गया तो आपको लॉस ज्यादा से ज्यादा ना हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आपका अगर आप फेवर में गया। दूसरा, अगर मार्केट यहीं से गैप डाउन ओपन होता तो इसके नीचे कम से कम हम 15 मिनट का कैंडल इंतजार करेंगे, अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड करे तो हम क्या सोचेंगे, भाई मार्केट हो सकता है इसी प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, या तो रिटेस्ट होना, फिर इसी तरीके से हम ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर का हमारा एसएल रहेगा और यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तीसरा प्राइस एक्शन क्या है, मार्केट अगर इसी को फॉलो कर रहा है, मतलब इसको रेसिस्टेंस और इसको सपोर्ट मान के ट्रेड कर रहा, हो सकता है कि 600 पॉइंट का रेंज है, तो हमें क्या कर, जब भी मार्केट कोई रेंज मिल जाता तो हमें सतर्क हो जाना कि भाई मैं बायर हूं, तो मुझे क्या ट्रेड करना, मुझे ट्रेड करना है अपना क्वांटिटी को छोटा रखना, टारगेट को छोटा रखना, इसको सपोर्ट इसको रेसिस्टेंस मान के, यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बुलिश प्राइस एक्शन बनने पर हम बुलिश ट्रेड का प्लान करेंगे, टारगेट यहाँ तक है, अगर यहाँ से कोई बियरिश प्राइस एक्शन बने तो हम बियरिश ट्रेड। लेकिन ये नहीं कि पूरा दिन कॉल पुट करते रहो। अगर मैंने आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर पहला ट्रेड में आपने 1000 प्रॉफिट किया, चाहे आप कितनी क्वांटिटी कर दो, हिसाब मतलब एक उदाहरण के तौर पर 1000 पहला ट्रेड में प्रॉफिट किया, तो अगला ट्रेड अगर आपका सेटअप बनना है तो आप हमेशा याद रखना उसमें से मैक्सिमम 400 से 500, मतलब 400 से 500 रुपए आप लॉस, बाकी 500 रुपया जो है आपका कैपिटल में ऐड होना चाहिए उस दिन। ये नहीं कि 1000 रुपए प्रॉफिट किया, यहाँ 3000 लॉस करके बैठ गए, पूरा दिन अगले दिन आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा और उसी दिन तो आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाओगे। कॉल पुट करते करते आप जितना प्रॉफिट नहीं उतना ब्रोकर को दे दोगे। तो इसी हिसाब से आपने लॉट से, अगर आपने 10,000 प्रॉफिट किया तो आपको पता होना चाहिए 4,000 लॉस ले सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो 4.5 5 तक, इससे बाद बाकी कैपिटल मेरे ऐड होना चाहिए कैपिटल में, इतनी मैं लॉस उसका सिस्टम बंद कर देना। और अगर प्रॉफिट हो गया उतना ही तो फिर 10 के 15 हो गया, 12 हो गया, जितना हो गया बंद कर दो, बहुत है इतना। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपने प्लानिंग करना। अभी चलते हैं 5 मिनट टाइम पे में। देखो 30 मिनट टाइम पे आपको तकरीबन बता दिया हूं कि किस तरीके से आपको, अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करते हो या 3 मिनट पे, मैं 5 मिनट पे, लेवल यही रहेगा, सिर्फ अंतर यह है कि आप 3 मिनट में या 15 मिनट पे, मैं 5 मिनट पे, और मैं बायर हूं तो मैं बायर की तरीके पे सोच के ट्रेड करता हूं। सबसे पहले अगर मार्केट कल साइड में ओपन होते ही फर्स्ट में इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई, मैं 5 मिनट का ट्रेड करता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मैं प्रॉपर 5 मिनट पहले देखूंगा कि भाई 5 मिनट का कैंडल ऊपर जाके क्लोज दे दिया। अगर इसके ऊपर कम से कम क्या करना है, इसके ऊपर 15 से 30 मिनट अगर प्राइस सस्टेन करता है, फिर यहां से कोई बुलिश प्राइस एक्शन बुलिश डाटा बनता है तो हम बुलिश ट्रेड बनाएंगे। अगर मानो ये पहला कैंडल यहाँ पे ऊपर चला, दूसरा कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा, तो हम अगर ट्रेड करना, हम नीचे एक बार आने का मतलब रिटेस्ट करना है। अगर एक भी रेड कैंडल बना के नीचे आ रहे, यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल, मतलब जैसे कोई हैम्बर बना दिया, ट्रैप कर दिया, कोई अच्छा सॉलिड बुलिश कैंडल बना, तो हम यहाँ से फिर बुलिश ट्रेड, यहाँ पे बीच में मैं ट्रेड नहीं करूँ, मैं नीचे आने की कोशिश करूँ, मैं प्रॉपर अपना लेवल, क्यों, मेरा एसएल ही है, ट्रेड तो मैं यहीं पे कहीं पे भी ले सकता हूँ भाई, मेरा एसएल तो यही रहेगा, तो मैं कोशिश करूंगा जितना एसएल मेरा छोटा रहेगा उतना मेरे लिए अच्छा है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं अपना एसएल छोटा टारगेट बड़ा, अपना सिंपल लॉजिक सिंपल स्ट्रेटजी है भाई। ठीक है, ट्रेड करने तो यहाँ ट्रेड लू, और जैसे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, आपको डर लगा रहे मैं लॉस में चल रहा हूँ, आप सही हो, आप देखना कभी भी अगर आपने यहीं पे ट्रेड लेके, आपको पता ही नहीं एसएल कहाँ लेना है, और देखो जैसे मानो जैसे आपने एसएल काट दिया, यहाँ पे 60 पॉइंट 40 30 पॉइंट का आपका एसएल लेने का कैपेसिटी है, और आपने 60 70 पॉइंट देख लिया, मार्केट जैसे ही आपने एसएल लिया, मार्केट आपका वही प्रीमियम डबल ट्रिपल हो जाएगा, आप बोलो यार मैं रुकना था, मैं क्यों बेच दिया, फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका माइंड सेट खराब हो जाएगा, ट्रेडिंग प्लान खराब हो जाएगा, हर चीज आपका अगेंस्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट साइड में ओपन हुआ, ओपन होते इसके नीचे अगर इसी तरीके से टाइम है, तो हमें क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें तुरंत ऑप्शन चेन में हर 3 मिनट में देते रहना कि डाटा क्या बन रहा। अगर डाटा कॉल साइड बन रहा है तो हम कोई बात नहीं, इसके ऊपर प्रॉपर प्राइस सस्टेन करें तभी, और नहीं तो अगर मतलब आप देखोगे पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, कॉल साथ में बाई हो रहा है, तो अब ये जो ट्रेंड लाइन बनेगा इसी तरीके से, और आप यहाँ पे मार्केट देखो तो नया लो नहीं लगा रहा, इसी तरीके से चल रहा है, तो आप यहाँ से एक ट्रेड लाइन बना के उसका एसएल सिस्टम में लगा देना कि भाई मुझे 30 पॉइंट या 40 पॉइंट मार्केट का थोड़ा सा नीचे आया तो मैं एसएल इतना ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से जब मूवमेंट होता है बहुत बड़ा मूवमेंट, अगर मार्केट इसको ब्रेक आउट करेगा ना तब भी बड़ा, या तो नीचे साइड, ऐसे नहीं कि 30 का कैपेसिटी यार आपने 100 पॉइंट का लॉस लेके बैठ गया। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर आपको मार्केट ऊपर गया दूसरा तीसरा कैंडल पे आपने प्रॉफिट बुक कर लेना, या तो एसएल को तुरंत टेल करना, क्यों, मार्केट एक बार मूवमेंट के बाद साइड भी हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगर जो बंदा सोचता है कि भाई मानो मार्केट यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं कर पाया, ऊपर चला गया मार्केट,
उसके लिए जो 2 स्ट्रेटजी सबसे सिंपल, एक तो मार्केट नीचे मतलब कोई भी नीचे रेड कैंडल बना के आने देना, सेम वही है इसके नीचे एसएल, एसएल मेरा छोटा, मैं यहीं से बुलिश ट्रेड पहला। दूसरा जो ट्रेड मैं करता हूं, अगर मार्केट बड़ा कैंडल बना दे, हमने उसको मार्क कर दिया उसका हाई को अगर यहीं पे साइड भी ओपन होता है, ओपन होते पहले रेड कैंडल आ रहा, तो हम कुछ नहीं इंतजार करेंगे मार्केट जैसे ही इसके हाई को कैंडल ब्रेक कर रहा, तो ये मेरा एसेल हो जाएगा और मैं यहीं पे एंट्री लूंगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है उसी कैंडल पे एग्जिट भी होना पड़ता है, या तो दूसरा कैंडल तुरंत, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। यहाँ पे आपने होल्ड नहीं करना, ठीक है, जो मिल रहा 40 पॉइंट 50 पॉइंट जो मिल रहा आप लेके संतुष्ट रहो मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि मार्केट साइड भी होने वाला, समझ में। दूसरा, अगर मानो गैप अप ओपन हुआ तो हमें बताया जाता है प्राइस एक्शन क्या बोलता है, जो भी रेसिस्टेंट को अगर मार्केट आप ट्रेंड में बुलिश ट्रेंड माइंडसेट से बुलिश ट्रेड चल रहा है, डाटा भी बुलिश बना, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ये अभी हमारे लिए क्या है, रेसिस्टेंट है, हो सकता है मार्केट इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करे, और मार्केट गैप अप मार्केट नीचे आया, हमने यहाँ से क्या करना है, कॉल साइड का प्लानिंग कर सकते। क्यों भाई, इसके नीचे का क्लोज मेरा एसेल, एसेल हो गया छोटा, टारगेट मेरा पहला, उसका एसेल को ट्रेल करते हैं। अगर मानो यहीं पे क्लोज नहीं दिया, यहाँ पे क्लोज दे दिया, तो भी भाई अगर आपने 100 रुपए खरीदो तब भी 130-40 चलेगा। आपने क्या करना, कुछ नहीं करना, आपने सिंपल 100 रुपए जितने में खरीदा ना उतना का एसेल लगा दो। अभी आप 3 क्या 3.5 4 दिन तक बैठ सकते हो, मतलब ठीक है। क्यों, आपको पता है 100 का खरीदा भाई, मार्केट आपसे 1 पैसा भी नहीं ले जा सकता ज्यादा, लेकिन मार्केट दे सकता है ज्यादा। आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकते हो। अगर मार्केट जितना ग्रीन में दिखेगा ना, या तो ज्यादा लॉट है तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लो 70% उसी में ही, और नहीं तो क्या करना, अगर एक लॉट वाला भी है तो तुरंत आपने एसेल वहीं पे लगा दो, सिस्टम में ही जितने में आपने बाई किया था उसमें उतने में लगा के रख दो। लेकिन ये नहीं कि 5 पॉइंट 7 पॉइंट ऊपर चला रहा आपने एसेल वहीं पे लगा दिया, ऐसे नहीं। कम से कम बैंक निफ्टी का आपको 30 पॉइंट होना चाहिए, 30 पॉइंट के ऊपर, तब जाके आप कस्ट टू कॉस्ट लगा सकते हो, ठीक है। अगर साइड पे ओपन होता है धीरे धीरे करके नीचे आता है, तो हम इंतजार करेंगे भाई नीचे आने का। अगर मार्केट साइड पे ओपन है, फर्स्ट कैंडल ही नीचे आए, तो भाई देखो मार्केट यहाँ से हो सकता है कि मार्केट इसी प्राइस एक्शन को भी फॉलो करे, इसी तरीके से प्राइस, तो मार्केट हम यहाँ से 9:15 का ट्रेड नहीं लेंगे, हम इंतजार करेंगे। अगर इसके नीचे क्लोज कर दिया, 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज, अगला कैंडल इसके नीचे वही कैंडल का ऊपर का हाई का मेरा ऊपर का ही सेल, और यहाँ से पुट साइड एंट्री करेंगे, लेकिन क्वांटिटी छोटा, क्यों हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। और अगर मानो यहीं पे आके क्लोज नहीं दिया, ऊपर जाके क्लोज दिया, तो भाई ट्रेड तो हम इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि देखो प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे ट्रेड करना कोई नहीं, मैं तो ट्रेड यहीं पे करूंगा। आपको भी सजेस्ट करूंगा इसी तरीके प्राइस एक्शन बने तो ही ट्रेड करना है, ऐसे गलती नहीं करना कि मार्केट नीचे आया यहीं पे हैमर, आप खुद ही सोचो यहाँ से ट्रेड करोगे तो कहाँ आपका मार्केट हो सकता है साइड हो जाए। हम बायर है भाई, हमें मोमेंटम चाहिए ना, हमें मोमेंटम ट्रेडर है कि भाई मूवमेंट चाहिए, ट्रेड करेंगे तभी जाके, नहीं तो ऐसे कोई फायदा है नहीं। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो इंतजार करेंगे सेम 15 मिनट का कैंडल, अगर 15 मिनट कैंडल बड़ा हो गया तो बीच में ट्रेड नहीं, या तो यहाँ लेवल पे आने देंगे इसके ऊपर, या तो मार्केट रिटेस्ट करने देंगे यहाँ से कोई बियरिश प्राइस एक्शन पे, समझ, बीच में ट्रेड नहीं करना, इसी लेवल के या तो इसी लेवल पे, इसी तरीके से। तो दोस्तों आशा करता हूं कल बैंक निफ्टी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइव मार्केट में रहता हूं, अगर आप मुझे कॉल व्हाट्सअप, मेरा डिस्कशन मेरा फोन होता है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, जितना मैं जानता हूं मैं आपको हेल्प करने की कोशिश 100% करूंगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा, प्रॉफिटेबल डे। वीडियो जानकारी एनालाइज अगर अच्छा लगा, अगर तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करना।